प्रमोदोई सब सागुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शिव्यर्थम संदर्श्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम चिदानंदैक रूपाय विनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। जीव का प्रयोजन दुख दूर करना है और कारण का अभाव होने पर ही कार्य का अभाव होता है। कारण के अभाव के बिना कार्य का अभाव नहीं होता। दुख के अभाव के लिए दुख के कारण को समझना चाहिए। और पंडित की भाषा में एक शब्द और है, बोलो, मूल कारण को समझना। बाह्य कारण नहीं, हम मूल तक नहीं पहुंचते। बाह्य कारण को, निमित्त कारण को कारण मान देते। कुत्ते की तरह दशा हो जाती है, लाठी मारने वाले को नहीं दिखता, लाठी को दिख रहा है। अरे भाई, चोर अपने अपराध से बंधा है, हथकड़ी बेदी से बंधा है, हवालात में बंद है। ये तो उपचार के कथन है। तुम क्यों नहीं बंद हो जा रही? हथकड़ी बेड़ी तो उनके पास है, हवालात तो है, और खाली है, कोई नहीं है। लेकिन चाहे जी को पकड़ के बंद कर दें, ऐसा थोड़ी होता है। चोर अपने अपराध से बनता है। काऊ सोनो बंधे जी बंधे एक राग अधिक अशुद्ध उपयोग सो। पंडित रूमल जी कहते हैं, बनारसी दास जी कि देखो, उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग के दो भेद हैं, एक बहिर्मुखी उपयोग, एक अंतर्मुखी उपयोग। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग वो नहीं कह रहे भैया, अशुद्धोपयोग शुद्धोपयोग नहीं कह रहे। बहिर्मुखी उपयोग, अंतर्मुखी उपयोग। बहिर्मुखी उपयोग दुख का कारण है, अंतर्मुखी उपयोग सुख का कारण। बस इतनी सी बात है। जैन शासन का संक्षिप्त कथन है। राग से जीव दुखी होता है। जिसको राग होता है वह दुखी, जहां राग होता है वहां दुखी, जितना राग होता है उतना दुखी, और जब राग होता है तब दुखी। राग का और दुख का अविनाभावी संबंध है। उन्हें दुख क्यों नहीं होता, हमें दुख होता। उनसे सहन नहीं होता, सहन हो जाती है, हमसे सहन क्यों नहीं होती? क्या तुम्हारी कसाय का अभाव नहीं है, राग का अभाव नहीं। उनके राग का भाव हो गया है, इसलिए उन्हें सहन होती है। जितना राग का भाव हो उतना उन्हें भी सहन नहीं होगी। तीन कसायों के अभाव में उपसर्ग और परीक्षणों का सहन होना सहज है। कुछ सोच करके सहन नहीं करना पड़ता। अगर भूख सहन नहीं करेंगे, संकलित करेंगे तो नरक में जाएंगे। नरक में जाना पड़ेगा, तीन गति में जाना पड़ेगा, वहां कितनी भूख सहन करनी पड़ेगी। इसलिए भैया सहन कर लो, ठीक है, जो है सो है, अपना ही तो उदय है। एक कसायों की मनता को करता है, लेकिन कसायों के अभाव को नहीं करेगा। कसायों के अभाव के लिए एक भेद ज्ञान मात्र ही समर्थ है।
तत्व आत्मज्ञान ही समर्थ है, दूसरा कोई समर्थ नहीं। अपना ही उदय। सहन नहीं, यहां नहीं सहन करोगे, नरक में सहन करोगे। इससे क्या हो जाएगा? ऐसा विचार करने से, ऐसा विचार करने से कसाय की मनता होगी। इसलिए चरणान योग में यही उपदेश प्रधान है। लेकिन मूल उपदेश तो मोक्ष मार्ग का द्रव्यान योग में कहा है। क्यों कहा, क्या कहा? कि भेद विज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना कसायों का अभाव नहीं होता, तो दुख का भी अभाव नहीं। मंद होना अलग बात है। टोटरमल जी ने कहा मंद रोग को निरोगता का कारण तो नहीं मानेंगे। मंद रोग को निरोगता का कारण नहीं मान सकती। हाँ, ये बात है, मंद रोग में निरोग होने का उद्यम करे तो कर ले। मंद वेग हो नदी का, निकलना चाहे तो निकल आए, लेकिन मंद वेग में न निकले तो तीव्र वेग आएगा, व्यर्थ जाएगा। ऐसा नहीं है मंद वेग आपको जबरन किनारे लगा देगा। मंद रोग जबरन ठीक कर देगा, निरोगता का कारण तो नहीं कहा जा सकता। मंद राग को वीतरागता का कारण कैसे कहें? मंद राग को वीतरागता का कारण कैसे कहें? व्यवहार बिना परमार्थ होता नहीं, और व्यवहार करते करते परमार्थ होगा नहीं। परमार्थ दृष्टि हो तो व्यवहार बीच में आया। परमार्थ दृष्टि पूर्वक परमार्थ की प्राप्ति के बीच में योग व्यवहार आएगा। यथापदि उसको तुम रोक नहीं पाओगे, आएगा। जब तुम आत्मा आराधना करने के लिए उद्यमी होगे, आत्मा की महिमा समझोगे, तब तुम्हें देव साहब गुरु का बताने वाले का बहुमान आएगा। ऐसा नहीं है नहीं आए, लेकिन बहुमान में अटक के बैठ जाओ, उसी में धर्म मान करके संतुष्ट हो जाओ, तो वीतरागता नहीं होगी, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। लोक में भी बताओ, ये न्याय तो नहीं है, बताने वाले की पांव ही पकड़ लें तो पहुंच जाए। अरे तुमने तो हमें भैया मार्ग बताया है, तुम्हें हम कैसे छोड़ दें? छोड़ दें तो नहीं, छोड़ें तो खड़े रहे। थैंक यू कह करके आगे बढ़ जाते हैं, जय जिंद कह करके आगे बढ़ जाते हैं, और उस मार्ग पर चलकर उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं, उस मार्ग को नहीं। लोक में भी ये नीति है, लोक में भी कुल क्रम अनुसार न्याय नहीं होता है। कोई चोर का कुल चोर हो, पिता चोर हो, बाबा चोर हो, तो ये नहीं उसे छोड़ देंगे, पकड़ा जाएगा तो उसे सजा मिलेगी। तो भगवान जिनेन्द्र देव के शासन में कुल क्रम से धर्म कैसे होगा? अपने कुल में यहां तक लिखा पंडित जी ने, सच्ची भी क्रियाएं होती हों तो उन्हें देखा देखी न करे, निर्णय पूर्वक करे, सोच विचार करके करे। तुम्हारे यहां सच्चे देव को पूजा जाता है, सच्ची आमनाय से पूजा जाता है, लेकिन उसे तुम्हारा निर्णय होगा तो तुम कर पाओगे, तुम्हारा निर्णय नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। देखा देखी करो और देखा देखी दूसरी छोड़ देंगे तो तुम भी छोड़ दोगे। कुल क्रम से न्याय लोक में भी नहीं होता, तो भगवान जिनदेव के मार्ग में कैसे होगा? मंद रोग जब राग रोग का निरोगता का कारण नहीं है, तो मंद राग वीतरागता का कारण कैसे हो जाएगा? देखो, समता का विचार अलग बात है, समता की भावना अलग बात है, और समता परिणाम अलग बात।
समता की भावना होती है श्रावक को। श्रावक को ये समझो अहिंसा नहीं होती। संकल्प भी हिंसा का त्याग है, लेकिन आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। हो जाती है कभी कभी, लेकिन उसे अहिंसक कहेंगे। किसान को अहिंसक कह दिया चाणक्य युग में। धीमर को हिंसक कहा, मछली नहीं फंसे तो भी। जाल तो उसने फंसाने के लिए बिछाया था, नहीं फंसी ये अलग बात है। कोई संसार जाल में नहीं फंसे अपने विवेक से तो क्या करोगे? मैं नहीं फंसे तो नहीं फंसे, हमें नहीं, हमें संसार से पार होना। कितना ही लोभ लालच से, कितना ही सपने दिखाओ, कितना ही भय दिखाओ, अरे फिर कौन बुढ़ापे में सेवा करेगा, कौन बीमारी में सेवा करेगा तुम्हारी? संयोग का तुम्हें इतना भरोसा है? संयोग का वियोग हो जाए तो कौन सेवा करेगा? लौट के सेवा क्यों करनी पड़े? संयोग का वियोग भी नहीं हो, लेकिन बीमारी हो, लौट के सेवा करनी पड़े तुम्हें। जिनराज की सेवा नहीं करना चाहते, अपने जीवराज की सेवा नहीं करना चाहते, तो करो स्त्री पुत्र कुटुंब की सेवा करो, हम क्या करें? नहीं तो साधर्मियों की सेवा करो। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। सुख पावे माने सुख का मार्ग पावे। सुख नहीं मिले, सुख का मार्ग मिले। क्या सुख तो अंतर में है। अरे ये सीखने की है शिक्षा व्रत। देखो मुंडा ऐसी स्थिति में भी कैसे सुखी है। इतने रोग के काल में भी सनत कुमार के शरीर में पूरा कोर हो रहा है, और तो भी कैसे आनंद में मग्न बैठे हैं। तो भी कह रहे हैं भैया तुम्हारे एक भयानक रोग और है, उसकी औषधि हो तो दे दो, जन्म मरण इच्छा रूपी रोग। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, शरीर की रोग है, ये जैसे कभी शरीर की रोग है, कभी वही नहीं। विचार करो कैसे सहन होता होगा। अरे कैसे नहीं सहन होता है, वेद ज्ञान पूर्वक सहन होता है। लगता ही नहीं है। तुम्हारे पड़ोस में अग्नि लग जाए तो कैसे सहन करोगे? लगे ये लगेगा, हमारे घर में तो लगी नहीं, तो शीश जले जिम लकड़ी जिनको, तो भी नहीं चिगारी। कोई बात नहीं, शरीर की अवस्था है, मेरी अवस्था तो है नहीं है। ये मार्ग सहज का है। सम्यक दर्शन भी सहज साध्य है, सम्यक ज्ञान भी सहज साध्य है, सम्यक चारित्र भी सहज साध्य है, मोक्ष मार्ग भी सहज साध्य है, और मोक्ष भी। उद्यम सोच सोच करके कुछ करना पड़े ऐसा है ही नहीं। जिसके अंदर में वात्सल्य है और खून बह रहा है सामने बच्चे के, वो माँ अगर रूमाल नहीं मिला तो साड़ी फाड़ के पट्टी बांध देगी। सोचना नहीं पड़ेगा इतनी कीमती साड़ी कैसे फाड़े, बच्चे से ज्यादा कीमती तो नहीं। साड़ी फाड़ करके वो पट्टी बांध देगी, रूमाल नहीं मिले तो। तुमसे मांगने की नहीं रूमाल दियो, मिल नहीं रहो, अरे हम भूले आए, अरे तो देखो कब हो तो, अरे इतनी देर में वो फाड़ देगी। चिल्ला ने साड़ी फाड़ी और पट्टी बांधी। चिल्ला के प्रसंग में आया है, साड़ी फाड़ी पट्टी बांधी। उस समय में राजसभा महारानी चिल्ला की वात्सल्य की प्रशंसा कर रहा था। उसमें वात्सल्य दिख रहा था। सैनिक राजा को आज शंका की बुआ रही, क्यों कीमती साड़ी फाड़ी, क्यों पट्टी बांधी?
कौन था वो? उससे तो प्रेम नहीं है, अहित तुम्हारा। जिसे वात्सल्य नहीं होता उसे शंका होती है, और जिसे शंका होती है उसे वात्सल्य नहीं होता। 8 अंग अलग अलग नहीं हो सकती, एक के साधन सब सदन है, सब साधन सब जहां है। जो तू सिंचे मूल को फूल है फलेगा। संकेत और वात्सल्य वो पहला अंग है, वो 7वां अंग है। हाँ, कान करी, ये तो गिनती की अपेक्षा थी कहा है। जब जिसकी जरूरत है वो अपने आप प्रकट हो जाता है। निसंकित की जरूरत है तो निसंकित प्रकट हो जाता है, और वात्सल्य का की जरूरत है वहां वात्सल्य प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं है वो पहला है वो 7वां है। युगपथ, इस भवन में बीम पहले के खंबे पहले के नींव पहले, बनाने में क्रम पड़ा है, नींव पहले है खंबे बाद में फिर बीम पड़ा। लेकिन जब तक बीम नहीं पड़ा छत काय पे पड़ेगी। इस हॉल को देखा जाए तो युगपथ है कि अलग अलग है? युगपथ है, लेकिन युगपथ बनाए नहीं जा सकते। पहले नींव, फिर चलोगी खंबे, और फिर बीम, और फिर छत, क्रम पड़ेगा। टोडरमल जी ने इस रहस्य को खोला है। सम्यक दृष्टि को चारों लक्षण युगपथ होते हैं, नहीं होते तो चारों लक्षणाभास। आत्मा की बातें भी उसकी लक्षणाभास हैं, भेद विज्ञान की चतुराई की बातें भी लक्षणाभास हैं, तत्वों की चर्चा भी लक्षणाभास है, देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति भी लक्षणाभास है। एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है, इनको अनुक्रम से अंगीकार करना, और होते अक्रम, होते अक्रम है और अंगीकार अनुक्रम से करना। प्रथम जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, आज्ञा या परीक्षा से देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय करके उनका श्रद्धान करे, फिर उनके द्वारा बताए गए तत्वों का श्रद्धान करे, विचार करे, भेद विज्ञान करे, ये स्वतत्व है, ये परतत्व है, तब सम्यक दर्शन हुआ। सविकल्प से निर्विकल्प में लिखा है टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। क्या? हाँ, प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, और फिर पर का भी विकल्प छोड़ दे, अनेक प्रकार से भेद विज्ञान अपने आत्मा का विचार करे। वो विचार छूट जाता है और स्वानुभव प्रकट हो जाता है। तुम्हारी ये ताकत नहीं है, विक्रिया नहीं है तुम्हारे पास कि भवन बना दो एकदम। तुम तो पहले नींव खोदोगे, गड्ढा खोदोगे, पिलर बनाओगे, और फिर बीम डालोगे और छत डालोगे। क्रम तो ऐसा ही पड़ेगा, लेकिन हॉल में चारों युगपथ होंगे कि एक साथ होंगे। जब तक एक भी अंग नहीं है तो अधूरा है कि नहीं है? बोलो। हॉल छत पड़ गई है, अभी अधूरा है, फर्श नहीं हुआ, बताओ क्या कहोगे आप? पूरा हो गया ये कह दोगे? बैठ जाओ फर्श पर, उस वो कच्चे फर्श पर अलग बात है, लेकिन उसको पूरा तो नहीं मानोगे। सम्यक दर्शन को पूर्ण कैसे मान लेती? 8 अंग के बिना। नांगहीनम मलम चीतम दर्शनम जन्म संतति नहीं मंत्रो अक्षरण्य नियंती वेद वेदना। दर्शन स्वामी ने मंत्र अशुद्ध दे दिए तो सिद्धि विपरीत हुई। परीक्षा के लिए दिए थे उन्हें जानबूझ कर। यथार्थ सिद्धि तब हुई जब उन मंत्रों में शुद्धि आ गई।
मंत्रों की शुद्धि के बिना सिद्धि की शुद्धि कहां से आएगी? तुमने 8 अंगों के बिना सम्यक दर्शन कैसे मान लिया? 8 अंग होते ही हैं, प्रभावना की भावना होती है, साधर्मी के प्रति प्रेम होता ही है, वात्सल्य होता ही है, जानता है राग है, लेकिन होता है। हम जानते हैं राग है, ये होता है। हम जानते हैं ये जुर्माना भी दंड है, लेकिन जेल की सजा से बचने के लिए जुर्माना देने को तैयार हो जाता है और खुद ही मनाता भी। तो साहब अच्छे थे, जुर्माना करके छोड़ गए। वे तो साहब अच्छी थी, तुम पे जुर्माना दे लो, अच्छी थी। उस लड़के को डांट रहा व्यापारी, नालायक कहीं का, तेरे कारण से ही जुर्माना हो गया, तो लापरवाही थी। वे तो साहब अच्छी थे, जुर्माना लेके छोड़ दिया। लेकिन जुर्माना के कारण तो दंड कहां हो रहा है? उस जुर्माने को भी दंड मान रहा है, चंदा नहीं है, दान नहीं है, दंड है वो। तुम पे 5 रुपया का दंड कर दें अलग बात है, 5 रुपये का चंदा दी गुल्लक में डालो वो अलग बात है। एक ही बात है, एक ही है, एक ही नहीं है। वात्सल्य होता है, प्रभावना होती है। स्वयमेव कथा की मनता में योग्य व्यवहार होता है। माने कथा की मनता, स्वभाव की दृष्टि होने पर ये अंग अपने आप पलते हैं, नहीं तो पालने पर भी नहीं पलेंगे। शांत रहो, काय के शांत रहे? हम कह रहे चुप रह जाते हैं, ये भी एक भद्र परिणाम ही है। नहीं तो लौट के जवाब दे वहीं तार। शांत रह जाते हैं, ये भी एक भद्र परिणाम की दृष्टि है। फिर हम चुप रह गए। आप भी कहते हो मंद कथा के चिन्ह मानते हो, बोलो मानते कि नहीं? गुस्सा तो बहुत आई, फिर हम चुप रह गए। हमने सोच दी का फायदा बात बढ़ाने, चलो गुस्सा बहुत आई और फिर भी चुप रह गए, मन मंद हो गई। कथा की मनता में व्यवहार कैसा होता है ये व्यवहार बताता है। कथा की तीव्रता में कैसी वचन निकलते हैं, कैसी चेष्टाएं होती हैं, पाप रूप होती हैं। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे। कल कहा था उस योगी को हमारा नमस्कार है, हम बलि जाते हैं, अनुमोदना करते हैं, भावना करते हैं जिनके पुण्य पाप नहीं है। पुण्य पाप नहीं है माने पुण्य पाप के उदय की बात नहीं कर रहे, पुण्य पाप का परिणाम को उपादेयपना नहीं मान रहे। पुण्य पाप नहीं है, पुण्य नहीं है उनके धर्मानुराग है, लेकिन धर्मानुराग होते हुए भी उस राग में उपादेयपना नहीं है। पाप क्रिया का तो इनके अस्तित्व ही नहीं रहा। क्यों? पाप जिन परिणामों के निमित्त में होता है उन परिणामों का अस्तित्व हो तब पाप होगा। गाली तब निकालोगे, मुंह से निकलेगी जब तुम्हें क्रोध होगा। तुम्हारी प्रशंसा करें तो गाली नहीं निकलेगी मुंह से। तुम्हारी कोई प्रशंसा ही करता जाए, अनुकूलता देता जाए तो मुंह से गाली नहीं निकलेगी। गाली का संबंध निमित्त संबंध भी आत्मा के साथ नहीं है, क्रोध के साथ है। विषयानुराग नहीं है, धर्मानुराग में भी उपादेय बुद्धि नहीं है। एक मुंडाज के स्वरूप में लिखा,
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का मानो च मत मानो, उल्टी मानो च सीधी मानो च टेढ़ी मानो, तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो राग आया उस प्रकार का धर्मानुराग तो कह दिया। दीपक जला करके दहली पर रख दिया, अब तुम्हें गिनने हो तो गिरो, हम कुछ नहीं कहते। मां का तो राग नहीं मानी, करुणा नहीं माना, सोचने दीपक लगा करके दहली पर रख दिया। कितनी निष्प्रियता होगी। एकमात्र जिन्हें आत्मा के साथ ही अनुबंध है, बाद बाकी कोई अनुबंध नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं दी उन्होंने कि हम तुम्हारा कल्याण कर ही देंगे। मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं होगा हम क्या करेंगे। और करना भी क्या है, करने की शक्ति है तुम में, पर का कार्य करने की शक्ति जीव में है ही नहीं, किसी द्रव्य में नहीं। अपने परिणमन को भी आगे पीछे करने की शक्ति नहीं है। कोई ज्ञानी भी ऐसा नहीं कर सकता, पहले सम्यक चारित कर ले फिर सम्यक ज्ञान कर ले। पहले सम्यक ज्ञान होगा तब सम्यक चारित होगा। कितना ही बड़ा ज्ञानी बना रहे, लेकिन पहले चारित्र करे फिर ज्ञानी। कितनी होशियार बाई हो, पहले रोटी बना दे फिर उसका आटा बनाए, ऐसा नहीं कर। आटे से रोटी बनेगी, रोटी से आटा नहीं बनाओगे, कैसे बनाओगे। लोई बना के मशीन में भी धर दोगे तो सेवई बनेगी, आटा थोड़ी बन जाएगा उसका। कल चर्चा आई थी, मलेच्छ को कोई विशेष भी होवे तो भी मलेच्छ भाषा के बिना नहीं समझ सकता। बालक को बालक की भाषा बिना नहीं समझाया जा सकता। लेकिन स्वयं बालक तो नहीं हो जाते। कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है अकेले में भी मां कहने लगे उसे, मां जैसा व्यवहार करने लगे, ऐसा तो नहीं करेगा। बालक से कहेगा मां को बुलाओ, मां से ले लेना, लेकिन मां तो नहीं मान ले बैठेगा। कोई ज्ञानी हो तो भी बना रहेगा, इसी क्या मतलब। अपनी पर्याय को भी आगे पीछे करने की शक्ति तुम्हारी नहीं है, और नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। ये मोबाइल बंद कर लो, सब लोग कर देंगे। ऐसा जान करके कर्तव्य को अभी ही छोड़ो, अब तो छोड़ो। कल की भाषा क्या कहेंगे, निरर्थक तो मानो, हमारे कर्तव्य के विकल्प से कुछ नहीं होगा। कोई प्रसन्न होकर के तुम्हें पुण्य से ज्यादा सामग्री दे नहीं सकता, पाप के नाराज होकर के पुण्य की सामग्री छीन नहीं सकता। पुण्य पाप की सामग्री मिलेगी। जैसे पाप के उदय में रोग, दारिद्र, वियोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग स्वयं होते हैं, बिना चाहे होते हैं। ऐसे पुण्य के उदय में भोग आदि बिना चाहे होते हैं। ऐसा नहीं चाहना करनी पड़ती हो।
कई बार तुम कहते हो ग्राहक से है नहीं है नहीं है नहीं, और वो कहता है तुमसे खुशामद और करता है, हमें दे 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 दे, करता है कि नहीं करता बोलो। और कई बार ग्राहक को खूब मनाती हो और तभी चला जाता है। कई बार ग्राहक को खूब मनाते हैं तो अभी चला जाता है, कई बार ग्राहक खुशामद करता है, घर से बुला करके ले जाता है। और तुम भी कहोगे अगर दूसरी दुकान से ले लियो, वो तैयार नहीं है, तो ही दो। और उसके सामने ही तुम दूसरे की दुकान से लाके भले दे दो, लेकिन दो तो ही। पुण्य के उदय की सामग्री पुण्य के उदय में बिना चाहे मिलती है। ऐसे ही यहां समझ लेना, ज्ञान वैराग्य होने पर शांति मिलती है और ज्ञान वैराग्य न होने पर शांति नहीं ही मिलती। हम कितनी कहें शांत रहो शांत रहो शांत रहो, शांति तुम्हारा स्वभाव है, शांति से काम चल लो, आकुलता से काम नहीं चलेगा। लड़ने से क्या काम चलेगा? नहीं लेने वाला नहीं लेगा। अब तुम लड़ने बैठ जाओ, लड़ने से क्या काम चलेगा? शांति से काम लियो, समझ से काम लियो। लेकिन अगर समझ नहीं है तो शांति नहीं आएगी, और समझ है तो नुकसान में भी शांति आ जाएगी। जिनको सच्ची समझ है ऐसे योगियों को, ऐसे ज्ञानियों को प्रतिकूलताओं में भी शांति है। जिनको समझ सच्ची नहीं है, विपरीत विचार हैं, उन मोहियों को अनुकूलताओं में भी शांति है। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की, तृष्णा बढ़ती चली जाती है। और नहीं तो दूसरों की बात नहीं कर रहे, हम आपकी बात कर रहे हैं। इतना जीवन भर के लिए रख दो और आराम से खाओ पियो। आराम से कैसे खाएंगे? तो अभी तृष्णा के वशीभूत तो कर लगे 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 लगे, तुम्हारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ। आए से कैसे आए? ना कट जाएगी बाल बच्चों की। हाँ, और तुम्हारी मोह में अंधा हो रहा है। इतने इतने किराए, इतने इतनी पगड़ी और जन क्या क्या और लगी। इतना हो तो अपने आप ही खा पियो, लेकिन स्वयं खाना पीना कहाँ शांति है? शांति से जीने के लिए भेद ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, सामग्री नहीं। तुम पे 2 लाख हो चाहे 10 लाख हो चाहे 20 लाख हो चाहे 50 लाख हो चाहे 50 करोड़, तत्व ज्ञान नहीं है तो जीवन में शांति नहीं ही मिलेगी। और तत्व ज्ञान है तो शांति रहेगी। रोटी भी नहीं होता अभी, दे न जगत भोजन तक मुझको, हो न पास में मेरे बेट, नग्न देख उपहास करें तो अभी खिन्न न होवे। तो अभी चित्त में खिन्नता नहीं आएगी। कोई बात नहीं, आज ऐसा ही हुआ। विषयानुराग तो नहीं रहा, धर्मानुराग रह गया है। उस धर्मानुराग में उपाधि बुद्धि नहीं, इसलिए धर्मानुराग भी नहीं रहा, ऐसा कहने में आता है। चक्रवर्ती के अनंतानंदी परिग्रह नहीं है, भरत चक्रवर्ती, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती है। और जितना परिग्रह है, जितना राग है, उसमें उपाधि बना नहीं है। इसलिए भरत जी घर में ही वैरागी। हम ये पूछते हैं आपसे, अगर घर में ही वैरागी हैं तो घर में केवल ज्ञान क्यों नहीं हो गया? घर छोड़ना क्यों पड़ा हमने? घर में वैरागी
अरे श्रावक दशा में वैराग्य होता है, लेकिन मुनि का वैराग कोई अलग है। सहज वैराग रूपी मैल के शिखर के उसका अंकुरा कहाँ आया? पेड़ का तना और पहले दिन का अंकुरा कहीं अलग अलग नहीं है। वो अंकुरा ही तना बन गया है। सम्यक वही सम्यक दर्शन छाय ज्ञान होने पर परमावगाढ़ हो गया है, बदल नहीं गया। बदल गया कुछ? पर को अपना मान लिया है, अपने में कमी देखी है, पर में स्टनिश बना देख रहा है। जय जैन काय की जय जैन? पानी तक की पूछोगे नहीं, जय जैन जय जैन जय जैन काय की जय जैन? हे भगवान अरे जैन स्वरूप स्मरण करो कम से कम। जय जैन काय की जय जैन ये क्यों कह रहे हो? अंतर में वासना पड़ी है। मुंडाज को अगर कोई भील भी आकर के नमोस्तु करे तो वो पापम छह उस्तु कहेंगे, उसको भी आशीर्वाद ही देंगे। ये नहीं कहेंगे काय गई तुम का करते हो हमारे, तुमने हमारे करो का है। जेव नहीं है झाड़ू लगा दो हम बैठेंगे, पहले तो मालूम नहीं है कहाँ बैठेंगे कहाँ झाड़ू लगाएं। लेकिन मान लो यहाँ बैठे और यहाँ झाड़ू नहीं लगाई तो ये भी नहीं, तुम झाड़ भी नहीं सकते थे, नहीं सकते थे। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। आगम के अनुकूल विचार करना सीखो। जैसे उमा स्वामी महाराज ने लिखा सत्य व्रत की भावनाओं में, क्या लिखा? क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुबीज भाषणम। क्रोध लोभ भय और हास्य को छोड़ करके आगम के अनुकूल बोलने की कोशिश करना चाहिए। अनुबीज भाषणम, ठीक है। जिन्हें सत्य व्रत पालने की भावना भी है, जिन्हें झूठ ही अच्छा लगता है उनकी बात नहीं करेंगे। बेखूब क्रोध में बोले झूठ निकलेगा। क्रोध में बोला हुआ सत्य भी झूठ ही है। क्रोध में बोला हुआ सत्य भी झूठ ही है। भय से बोला हुआ सत्य भी झूठ है। तुम्हारी अदालत की भाषा में, न्यायालय की भाषा में, होश हवास में, बिना किसी दबाव के ये बात करिए। और आप सिद्ध कर दो, अगर ये हमसे दबाव करके दस्तखत करा दिए गए हैं, अमान्य हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? कर्म के तीव्र उदय में अगर रागादिक भाव हो भी जाए तो अमान्य है। भगवान जिनन देव की अदालत में अमान्य है। उपादेय बुद्धि से जिसको करते हो उसको कहते हैं रागी। मिथ्या दृष्टि को कहेंगे, सम्यक दृष्टि को रागी नहीं कहेंगे। राग है लेकिन रागी नहीं है। एक का कह रहे, एक ही बात तुम समझो, लेकिन हम तो नहीं समझेंगे एक ही बात। राग और रागी होने में एक ही बात कैसे है? राग हो जाना अलग बात है और राग में उपाधि बुद्धि पूर्वक राग करना अलग बात है। सम्यक दृष्टि घर में ही बैरागी है। घर का बैराग्य अलग है, जंगल का बैराग्य अलग है, मुंडाज का बैराग्य अलग है, श्रावक का बैराग्य अलग है। फिर भी भरत जी घर में ही बैरागी, सबका बैराग एक सा है, ये समझो। जाति एक है, क्वालिटी एक है, क्वांटिटी में अंतर है। डिजाइन अलग अलग है, माल एक ही है।
एक ही भाव बताते हो। नीला पीला एक ही भाव कि हाँ, बात का मतलब नीले पीले के भाव तो नहीं है, माल के भाव हैं। रफाइन की मिठाई इमरती कैसी होगी? रफाइन की सफेद पीली कैसी होंगी? वैसी ही होंगी, लेकिन उसके भाव अलग हैं, उसके भाव अलग। लाल हो जाने से वो कोई देसी घी की थोड़ी हो गई। मिट्टी का घड़ा सोने का थोड़ी हो गया। घड़ा शब्द से सैनिक को श्रावकोत्तम कहा प्रथमानुयोग में, लेकिन श्रावकोत्तम थोड़ी हो गए, अभी अविरति श्रावक हैं। विचार करना, जिन योगी के पुण्य पाप नहीं हैं उन योगी की मैं बलि आ जाऊं। वो उस अर्थ में बलि शब्द का प्रयोग नहीं है जिसमें प्रयोग बलि माने एक अच्छा शब्द कहें तो सर्वस्व समर्पण। हाँ, बड़ी बड़ी जाता हूं माने सर्वस्व समर्पण है, उसी की भावना। वायु को विचार वाको कौतूहल, उसी का विचार कर रहे, उसी की चर्चा कर रहे। तो जिनके विषयानुराग तो रहा ही नहीं है, धर्मानुराग में भी उपाधेय बुद्धि नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, और शास्त्र लिख रहे हैं। उस दिन कहा था विश्व की सर्वोत्कृष्ट टीका आत्मख्याति टीका, और तो अभी लिख रहे अमृतचंद्र स्वामी स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। कैसे कही होगी? अब तुम्हें आश्चर्य होता है, आनंद नहीं होता। सहज कही है, ऐसे ऐसे अर्थ कैसे निकाले, कि सहज निकाले उन्हें, सोच सोच करके नहीं लिखे हैं। उन्हें उस प्रकार का भाव भाषण हुआ तो वे लिख गए। कागज मस अक्षर आकार लिखिया ग्रंथ प्रकाशन हार। बाहर नहीं है तुम्हारी सुख शांति, भीतर है। अज्ञानी को कोई शांत नहीं कर सकता, ज्ञानी को कोई अशांत नहीं कर सकता। ताकत नहीं है किसी, क्योंकि परद्रव्य का परद्रव्य के द्वारा किया जाना अशक्य है, नहीं कर पाएगा। शांति से रहने दे कोई तब ना। ये शिकायत झूठी है तुम्हारी, तुम शांति से नहीं रह पा रहे। एक दृष्टांत तुमने पढ़ा होगा, दुर्योधन का और युधिष्ठिर का। जब राज्य संबंधी विभाग हुआ तो उन्होंने कहा भैया 5 ही गांव दे रहे। तो दूत बना किया किसने? श्री कृष्ण ने। पहले युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उसे बड़ा आदर सत्कार किया। आओ बैठो, कब आए, कैसे आए। लेकिन उसके बाद फिर बोले भैया देखो वो तो मूर्ख है, तुम तो समझदार हो। जब सबरो राज्य छोड़ दो तो 5 गांव के ही पीछे का परी भी छोड़। हाँ 5 कैसे छोड़ दे? हमने चूड़ी पहन नहीं था, हमने ऐसा कर लो। सब छोड़ दिया और फिर 5 छोड़ने को तैयार नहीं। हाथी निकलेगा वो पूछ रहेगी। और अंत में सब छोड़ गए कि नहीं? तभी शांति मिली। कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 5 गांव छोड़ क्या करना है?
गांव में वैसे ही कहते थे हमारा भाग छोड़ नहीं दे दियो। दुर्योधन से कहा देखो तुम्हारे भैया ही हैं, तुम्हारे खानदान के हैं, वैसे तो बराबर को हिस्सा होता है, लेकिन हमने राजी कर लो 5 गांव दे दे। हम 5 गांव कैसे दे? सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। तुमने हमें क्या समझ रखा? कमजोर है हमका? अब ये बताओ शांति कैसे मिले? वे 5 गांव छोड़ने को तैयार नहीं और ये 5 गांव देने को तैयार नहीं। शांति आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव दृष्टि हुए बिना उनके गांव, कौन के गांव? शरीर पर तो अपना अधिकार नहीं, पर्याय पर तो अपना अधिकार नहीं, गांव 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 लगाई इसकी, कौन के गांव है? अगर ये विचार करें तो अभी विवाद खत्म, नहीं तो महाभारत रचो। युद्ध अनिवार्य है। विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। शरीर में हूं ये जब अंदर में भाव आ गया तो ये समझ लो विग्रह की क्रम खड़ा हो गया। जब शरीर में हूं ये बात आ गई तो शरीर को जन्म देने वाले माता पिता अपने जननी जन्मभूमि कहां गई? शरीर का परिवार कहां गया? शरीर के रिश्तेदार कहां गए? सब अपने। आत्मख्याति टीका में लिखा अमृतचंद स्वामी ने, जो अपने को नहीं जानता विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे अपना न मानता हो। मानता ही है, उसे लगता ही है भीतर से। क्या करें? जानता नहीं, उसे कर्तव्य सूझता नहीं मौखिक तीव्रता में। क्या करें? हमसे पूछ रहे हो? भेद ज्ञान करो, पर को पर जानो, स्व को स्व जानो, और नहीं जानोगे तो भी रहेगा। तुम्हारे विपरीत मानने से वस्तु के स्वरूप में विपरीतता नहीं आ जाएगी। मान लो, पर को पर मानो, स्व को स्व मानो, आनंद से जाओ, आनंद से रहो। तो जाए, हम कब कह रहे जाओ? बैठे रहो आराम से, हमें क्या फर्क पड़ रहा हो? हमें अपनी सामय करनी है तो कर लेंगे हम, तुम बैठे रहो। तो जाए, जाओ जो मत जाओ, हमें क्या मतलब? मानो च मत मानो, क्यों भाई? मानो च मत मानो, ये इन मुंडाजों की निष्प्रयता का चिन्ह है। समंतवत स्वामी ने कहा ये वीतरागता सर्वज्ञता का चिन्ह है। क्या? स्यादवाद, अनेकांत। जो वीतरागी का अनुयायी होता है, वीतरागी का प्रत्याशी होता है, वह स्यादवादी होगा, अनेकांतवादी होगा, आतंकवादी नहीं होगा। माने अपने रौब से, अपने बल से, अपनी संपदा से, अपनी पद प्रतिष्ठा से दूसरे पदार्थों को अनुकूल बनाने का प्रयास नहीं करेगा। एकांत शांत मचलम चिदहम महोस्मी। अरे रस है, रस पियो। मौसमी के रस, अनार के रस, संतरा के रस, लौकिया के रस, कहां जाने काय काय के रस है। अध्यात्म रस के बिना जीवन नहीं रहता, तुम्हें मालूम नहीं। आत्मा सरस है और आत्मा का अनुभव भी सरस हो जाता है। जीवन ऐसा सरस हो जाता है कि रस नीरस हो जाए तत्क्षण। पुद्गल प्रीत न सावे, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न। मैं उस योगी की सर्वस्व समर्पण करता हूं। कैसे करोगे? क्या है तुम्हारे पास? अरे तुम्हारे पास आंखें नहीं है सो तुम देखोगे।
कान नहीं है सो सुनोगे, हाथ नहीं जोड़ोगे, अमूर्तिक प्रदेशों के पुण्य उन योगियों की बलि कैसे जाओगे? सोचो। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृपद, बस खत्म मामला। जैसी योगियों की समझ है वैसी हमारी समझ बने। दिशा बदल गई तो दशा तो बदलेगी। जब दृष्टि हो गई तो संयम तो आएगा ही, चारित्र तो आएगा ही। दिशा बदली है तो दशा बदलेगी निश्चित। 100% 99 नहीं है। जिन योगियों के पुण्य पाप नहीं है, समझ गए दोनों का अंतर? पाप नहीं है, संसार संबंधी राग नहीं है, विषयान राग नहीं है, धर्मान राग तो है अभी, लेकिन उसमें उपादेयपना नहीं है, और उपादेयपना नहीं है तो वो रहेगा भी नहीं। जिसको उपादेय नहीं मानोगे वो कैसे रहेगा? आओ बैठो उठो, कछु नहीं बोलोगे तो वो अपने आप चलवाए। कछु नहीं बोलेंगे अगर तो वो अपने आप चला जाएगा कि नहीं? आओ बैठो खाओ पियो, तो फिर स्वागत सत्कार तुम करोगे तो फिर वो तो रुकेगा। कर्म बनेंगे, कर्म में जुड़ोगे तो, और कर्म में नहीं जुड़ोगे तो कर्म काय को बनेंगे? कर्म फालतू है, तुम जैसे 17 पड़े। अरे तुम जैसा एक भी नहीं है। संसारी संसारी हैं, मुक्त मुक्त हैं, मोक्ष मार्गी मोक्ष मार्गी। विचारना। ज्ञान वैराग्य से शांतता आती है, ज्ञान वैराग्य के बिना शांतता नहीं आती। अज्ञानी को कोई शांत नहीं कर सकता और ज्ञानी को कोई अशांत नहीं कर सकता। स्वभाव दृष्टि और कसाई की मनता होने पर समसन के 8 अंग पलते ही हैं। भेद ज्ञान समस्त कसाई के अभाव का कारण। ऐसे बहुत सारे अमृत सारे वचन आप सभी ने सुने। एक सूचना विशेष, आज शाम को 8:30 बजे आदरणीय पंडित साहब के समागम में युवा भाइयों की एक मीटिंग है, तो आप